Hello all, welcome back to our channel. So now we are going to discuss about परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू के अंदर में हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में और स्पेशल परमानेंट टिश्यू के बारे में. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जब हम देखेंगे तो हम डिस्कस करेंगे जाइलम के ऊपर और फ्लोएम के ऊपर. ठीक है, परमानेंट टिश्यू के डिस्कशन में हम पहले भी देख चुके हैं कि परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं. इनका जो ओरिजिन है वो किससे होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही होता है. कैसे? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें क्या कैपेसिटी होती है? उनमें कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की. ठीक है, अब जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं तो जब इनमें कैपेसिटी कुछ सेल्स की लॉस्ट हो जाती है किस चीज की? डिवाइड करने की, तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं? परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन कर लेते हैं. और जब ये डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर देंगे, ठीक है, तो इनमें और क्या चीज हो जाएगी? डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी भी हो जाती है. मतलब ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं सेल्स और क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी और एक डेफिनेट शेप का फॉर्मेशन भी करेंगी. ठीक है, इससे क्या होगा? जो अलग अलग सेल्स हैं वो कैसे अलग अलग टाइप की वो क्या करेंगे? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे. अब जो ये सेल्स होती हैं ये कैसी हो सकती हैं? लिविंग भी हो सकती हैं और कैसी हो सकती हैं? नॉन लिविंग भी हो सकती हैं. ठीक है, दोनों तरह की सेल्स प्रेजेंट होंगी. अब डिपेंड करता है कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं. अगर वो लिविंग है तो कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी, अगर नॉन लिविंग है तो वो कुछ दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेंगी. हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की. सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम देखते हैं कि व्हेन द परमानेंट टिश्यूज are composed of two or more than two type of cells, ठीक है, and contribute to a common function is called complex permanent tissue. ये डेफिनेशन की बात हो गई हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में. इनको जनरली हम और क्या बोलते हैं? वस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? वस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं. और वस्कुलर टिश्यूज किनको बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम को ही हम स्टडी करते हैं. ठीक है, अब ये वस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या कहता है कि जो भी फंक्शन होंगे किसके? कंडक्शन के. या वाटर कंडक्शन हो सकता है या फूड का ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वस्कुलर टिश्यूज. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जाइलम के बारे में. देखते हैं जब जाइलम के बारे में हम देखते हैं, जाइलम को हम जनरली क्या कहते हैं? वुड भी कहते हैं. ठीक है, वुड भी कहते हैं जाइलम का. सो जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू फाउंड इन द प्लांट्स. अब प्लांट्स में हम देख रहे हैं वस्कुलर प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं जाइलम में मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? देयर आर जनरली 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द जाइलम. वन इज ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. वस्कुलर टिश्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं जो जाइलम कंडक्टिव टिश्यू है टेरिडोफाइट्स में भी प्रेजेंट होगा, जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट होगा और एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट होगा. लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता जाएगा तो हम देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं जाइलम के, ये जो हमने देख लिए एलिमेंट, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कौन से एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट रहते हैं वो हम देखेंगे. हम इनके एलिमेंट्स के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रैकीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं. व्हाट आर द ट्रैकीड्स? ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड सेल विद द टैपरिंग एंड. ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है? एक्चुअली ट्रैकीड का ही है. इसके दोनों एंड कैसे हैं? हमारे टैपर्स हैं. दे आर डेड सेल विद लिग्निफाइड सेल वॉल. इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी? थिक होगी और कैसी होगी? लिग्निफाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन किसका हो जाएगा? सेलुलोज का. ठीक है, और किसका हो जाएगा? पेक्टिन का. सो दे बिकम लिग्निफाइड. अब इनका मेन फंक्शन क्या रहता है? ट्रैकीड्स का किस चीज में हेल्पफुल रहती हैं? सो दे आर हेल्पफुल इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. क्योंकि वाटर का कंडक्शन हमेशा कहाँ से होगा? रूट से ऊपर की तरफ होगा, लीव्स की तरफ होगा, टॉप पोर्शन ऑफ द ट्री की तरफ होगा. ठीक है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. क्योंकि यहाँ पर थिकनिंग प्रेजेंट है, लिग्निफाइड वॉल्स प्रेजेंट है, तो इनका फंक्शन क्या हो गया? मैकेनिकल सपोर्ट का भी हो गया. इनका जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है? वाइड होता है. ये हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? ल्यूमेन होता है ट्रैकीड्स का. तो कैसा होगा? ये वाइड होगा. वेसल्स की बात करें सो दे आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक डेड सेल
मेन एलिमेंट ऑफ जाइलम फॉर द कंडक्शन। ये जो कंडक्शन होता है किसका, वाटर का, या जो हम बोले कि ट्रांसपोर्ट जो होता है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू, मेनली किसके थ्रू होता है, वेसल्स का होता है। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं, इसका डायग्राम देखें हम अगर वेसल्स का, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या रहता है। जैसे हमारी वेसल हो गई तो इनमें परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट होती है। अब इन परफोरेशन प्लेट्स जो है इन्हीं के थ्रू क्या होता है, हमारा कंडक्शन परफॉर्म होता है। ये हमारे वेसल मेंबर है जो कि ट्रांसवर्सली अटैच रहते हैं, और यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, अटैच होने के बाद परफोरेशन फॉर्म हो जाता है, या यहाँ पर हम बोले कि होल क्रिएट हो जाते हैं, जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसा हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, रूट से शूट की तरफ हम जो बोल रहे हैं। फाइबर की बात करें तो हम कहते हैं दे आर स्क्लेरेंकेमाइटस सेल्स। स्क्लेरेंकेमाइटस सेल्स की हमने बात की थी कि वो कैसी होती हैं, डेड होती हैं। ठीक है, फाइबर प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर डेड सेल्स। फाइबर्स आर प्रेजेंट, सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द वस्कुलर प्लांट्स, सो दिस वन इज द फाइबर। अब हम जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें, हमने देखा था जो पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में हमने स्टडी की थी, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेन्काइमा सेल्स कैसी होती है, लिविंग नेचर की होती है। सो जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग, कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। तो ये हमारी बात किसकी हो गई, एलिमेंट्स की बात हो गई, किनके, जाइलम की। ठीक है, अब अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम क्या देख लिए हम फंक्शन में कि जाइलम प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, दे आर हेल्पफुल इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये हो गया फंक्शन जाइलम के। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम के बारे में। हम देखते हैं जो फ्लोएम होता है, इट इज जनरली इनरमोस्ट लेयर ऑफ द बार्क। ठीक है, इट इज लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज इन द प्लांट। ठीक है, एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें भी जनरली कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं, सीफ एलिमेंट्स या कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर। हम डिस्कस करने वाले हैं इन चारों एलिमेंट्स के बारे में। हम देखते हैं कि जो फ्लोएम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। मतलब मेनली किस में ही मिलेंगे, ये जो हमारे सीव एलिमेंट्स है वो किस में मिल रही हैं, हमारी एंजियोस्पर्म में ही मिल रही हैं। जो या हम जिसकी सॉरी कंपेनियन सेल्स की जो बात करना है वो किस में मिल रही है, हमें केवल एंजियोस्पर्म में मिल रही है। इसके पहले ना तो हमें टेरिडोफाइट्स में मिलेंगी, ना तो हमें ये जिम्नोस्पर्म में मिलेंगी। सो टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म लैक कंपेनियन सेल्स, ये चीज हमें याद रखनी है। अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस कैटेगरी का ग्रुप है, उसके पहले कौन सा है, जिम्नोस्पर्म का। तो जनरली जो इवोल्यूशन होगा, जो हमारे वस्कुलर बंडल्स हैं या जो वस्कुलर टिश्यूज हैं, उनका जो इवोल्यूशन होगा कि कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए हमारे एंजियोस्पर्म में, हम देखेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए और कैसे जाके फिर ट्रांसफॉर्म हो गए एंजियोस्पर्मस प्लांट में। मेनली जो फंक्शन होता है फ्लोएम का वो क्या होता है, कंडक्ट सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट प्लांट। अब लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स की तरफ क्यों, क्योंकि जो लीव्स होंगी वो क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी। जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी तो क्या होगा, फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होगा, और तभी ये फूड मटेरियल जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, शूट पोर्शन से डिफरेंट या मल्टी डायरेक्शनल हम जिसको बोल सकते हैं, केवल ऊपर से नीचे हम वन वे डायरेक्शन नहीं बोल सकते, इसको मल्टी डायरेक्शनल बोलेंगे कि हर एक पार्ट में पहुंचाया जाए जो भी फूड सिंथेसाइज हुआ है। ठीक है, हम बात करें किसकी, कंपेनियन सेल्स की। कंपेनियन सेल्स में हम देखते हैं कि दे आर थिन वॉल्ड इलोंगेटेड लिविंग सेल्स। ठीक है, हर एक सेल जो होती है कंपेनियन सेल की, उसमें क्या होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट सपोर्ट द सीव सेल इन कंडक्शन ऑफ फूड। हम सीव सेल किसकी बात कर रहे हैं, दूसरा एलिमेंट है किसका, फ्लोएम का। तो ये सीव सेल को हेल्प करती हैं या सपोर्ट करती हैं किसमें, फूड के कंडक्शन में। डायग्राम में हम देखें कंपेनियन सेल तो हम क्या देख सकते हैं, दीज आर द कंपेनियन सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने शो करना भूल गई शायद, यहाँ पर क्या है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। तो ये कंपेनियन सेल है जिनमें कि लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और जो सीव
ट्यूब्स होती हैं या सीव सेल्स होती हैं उनके कंडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है फूड के। फ्लोएम पैरेंकाइमा हम देख रहे थे कि दे आर लिविंग पैरेंकाइमाटस सेल्स, दे स्टोर टैनिन एंड रेजिन्स, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। ये चीज हमने किसमें भी देखी थी, हम जो जाइलम पैरेंकाइमा था उसमें भी हमने देखी थी। फ्लोएम फाइबर की जो हम बात करते हैं तो इनको जनरली हम और भी क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर बोलते हैं। अगर पूछते हैं कभी कि जो बास्ट फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, ये फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। सो दे आर स्क्लेरेंकाइमाटस सेल्स, मतलब ये डेड सेल्स होंगी और कैसी होंगी, रिजिड होंगी, ठीक है। दे आर डेड सेल, दे ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, जहां पर भी डेड नेचर आ जाएगा या स्क्लेरेंकाइमाटस सेल्स जो प्रेजेंट होंगी वो हमेशा क्या करेंगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, किसको, जो भी वस्कुलर प्लांट्स होंगे, ठीक है। सीव एलिमेंट्स की बात कर रहे थे हमने देखा था, तो सीव एलिमेंट्स में पोर्स आर सीन ऑन द क्रॉस वॉल ऑफ ट्यूब्स। जो हम सीव ट्यूब्स की बात कर रहे थे उसमें हम क्या देख रहे थे, जो क्रॉस वॉल्स होगी उसमें क्या होंगे, परफोरेशंस प्रेजेंट होंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पोर्स बोल रहे हैं। सो दे हेल्प टू ट्रांसलोकेट द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ठीक है, इन द मल्टी डायरेक्शन। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारी क्या है, सीव ट्यूब है। अगर हम इसको ऐसा फुल ड्रॉ कर दें तो ये क्या है, हमारा सीव ट्यूब है। इस सीव ट्यूब में अगर हम ट्रांसवर्स वॉल देखें तो ये क्या है हमारी, यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, हमारे परफोरेशंस प्रेजेंट है, या जो हम बोले पोर्स प्रेजेंट है। और ये ही पोर्स क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे, किसका, जो भी हमारा फूड मटेरियल है उसका। तो जो फ्लोएम है उसका मेन फंक्शन क्या हो गया, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम शूट टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कौन परफॉर्म करता है, फ्लोएम परफॉर्म करता है। हमने बात की थी बास्ट फाइबर की, तो ये जो बास्ट फाइबर है उनसे जनरली क्या होता है, जो रोप्स वगैरह होती हैं उनका फॉर्मेशन किया होता है, या जो रोप्स बनाई जाती हैं वो किससे बनाई जाती हैं, बास्ट फाइबर से बनाई जाती हैं, क्योंकि दे आर डेड इन नेचर, स्क्लेरेंकाइमाटस सेल्स होती हैं जो कि क्या प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। हम बात करते हैं अब स्पेशल टिश्यूज की, तो हम उसमें देखते हैं कि स्पेशल टिश्यूज कैसे कैसे हो सकते। स्पेशल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि बने हुए होते हैं एक या कई सारी सेल्स से, जो कि क्या कंसिस्ट करती हैं, ग्लैंड्स कंसिस्ट करती हैं। अब यहाँ पर जो ये ग्लैंड्स हैं ये कैसी होंगी, यहाँ पर मैनी सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी यहाँ पर, या सिंगल सेल भी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये सारे क्या करेंगी, एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करेंगी। अब जो ये ग्लैंड्स हैं वो कैसे प्रेजेंट हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी प्रेजेंट होती हैं और इंटरनल भी प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इंटरनल ग्लैंड्स की बात करें तो हम क्या देखते हैं, इंटरनल ग्लैंड्स में हम देखते हैं ऑयल ग्लैंड्स हो गए, रेजिन ग्लैंड्स हो गए, लेटेक्स देखते हैं, जो हम वो सारे क्या है, हमारे इंटरनल ग्लैंड्स हैं, जो कि क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं ऑयल का। जैसे हम लेमन में देखें, ऑरेंज में देखें, ये क्या करती हैं, कुछ स्पेशल जो एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं उनका क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। या हम जैसे हम पाइनस में देख लें, रेजिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या, पाइनस वुड में स्पेशल फीचर होता है किनका, हमारे जो रेजिन ग्लैंड्स हैं इनका स्पेशल फीचर है कि ये पाइनस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, जो हाइडेथोट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रास के ऊपर हाइडेथोट्स, हाइडेथोट्स। ये जो हाइडेथोट्स होते हैं, ग्रास की टिप में जो वाटर एक्सूड होता है वो क्या, किसके थ्रू होता है, हाइडेथोट्स के थ्रू होता है। लेटिसिफेरस टिश्यूज हम देते हैं जिनसे क्या होता है, लेटेक्स निकलता है। उनकी भी बात हम करते हैं किसमें, इंटरनल ग्लैंड्स जो होती हैं उनके थ्रू ही रिलीज होता है। जैसे कुछ हम उसमें देख सकते हैं दतूरा जो होता है, ठीक है, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा हम जिसको बोलते हैं, या नीरियम जिसको हम कनेर बोलते हैं, वो सारे क्या हैं, लेटेक्स सीक्रेट करते हैं। जैसे अभी हम लीफ प्लक करते हैं तो क्या व्हाइट कलर का लेटेक्स क्या करता है, निकलता है उससे। हम एक्सटर्नल ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, ये क्या हो गई थी, इंटरनल ग्लैंड्स थी जो कि स्पेशल ऑयल सीक्रेट कर रही थी या हमारे लेटेक्स को सीक्रेशन कर रही थी। एक्सटर्नल ग्लैंड्स में हम देख रहे थे कि जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, कुछ स्टिकी सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हम देख रहे थे निकोटियाना टोबैकम में देखें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन का सिक्रीशन भी करती हैं। जैसे अगर कोई एनिमल है, अगर वो
ब्राउजिंग कर रहा है तो वो अगर उसके मुंह में जाती है चीजें तो क्या हो सकती है, उसके लिए फैटल भी प्रूफ हो सकती है। नेक्टरी की जब हम बात करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, अराउंड दी ओवरी, जो कि क्या सीक्रेट करता है, हनी। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल ग्लैंड्स हैं। और हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, इंसेक्टिवोरस की बात करते हैं, तो हमने क्या देखते हैं, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, जब भी ये प्लांट्स क्या करते हैं, कोई कैप्चर प्रे को कैप्चर करते हैं तो क्या होता है, वो डाइजेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, और हमने क्या देखा था, नेक्टरी के बारे में बात की थी हमने, जो शहद वगैरह होते हैं जो, तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के सराउंडिंग से प्रेजेंट होते हैं, जो कि हनी का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे स्पेशल टिश्यूज की। इसके साथ ही हम एक एपिडर्मल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। हम एपिडर्मल टिश्यू में देख रहे थे कि जो एपिडर्मल टिश्यू क्या होते हैं, जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, जो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं। सो इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ सेल कवरिंग द सरफेस ऑफ द प्लांट। अब जो ये कवरिंग फॉर्म करती है प्लांट्स में, आउटर कवरिंग, तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी प्लांट को। अब प्रोटेक्शन किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर, तो जब क्यूटिकल प्रेजेंट होती है तो इस कैसी होती है, ये वैक्सी नेचर की होती है। तो क्या करेगी, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और रूट सेल प्रेजेंट होते हैं। हम देखते हैं एपिडर्मल से ही ओरिजिन होता है इनका। जो ये हमारे रूट हेयर्स हैं, ये क्या होते हैं, जो हमारी एपिडर्मल सेल्स हैं उनका ही ये क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनेट होते हैं रूट हेयर्स, वो जो आउटर एपिडर्मिस कवरिंग होती है जो हमारी एपिडर्मल सेल्स की, वो ही क्या इलोंगेट हो जाती है और क्या करती है, फॉर्मेशन, रूट हेयर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, हम स्टोमेटा की प्रेजेंट बात कर रहे थे कि जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इसकी एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, गार्ड सेल्स जो होती हैं इसमें स्टोमेटा में, वो कंट्रोल करती हैं स्टोमेटा के साइज को कि कब बड़ा होना है और कब छोटा होना है। और मेन फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम बोल सकते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब जो इनका गैसियस एक्सचेंज होगा वो कहाँ से होगा, एटमॉस्फेयर से होगा। तो ये बात हो गई हमारे एपिडर्मल टिश्यू की। अब हम देख रहे थे कि कुछ जो ओरिजिन की हम बात कर रहे थे, कि जैसे जिम्नोस्पर्म में हम बात कर रहे थे, तो जो हम बोल रहे थे कि वेसल लेस प्लांट होते हैं जिनमें वेसल प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म के जो मॉडर्न जो हम बोलते हैं, जिनके नीटम की बात करते हैं, एफिड्रा की बात करते हैं, तो यहाँ से वेसल का ओरिजिन शुरू हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिन है वेसल का, वो जो लेटेस्ट ग्रुप है इनका जिम्नोस्पर्म का, जो डिटेल्स की बात करते हैं वहां से हुआ है, जो कि जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स हैं। एंजियोस्पर्म में आके ये इनका वेल डिफाइंड वेसल्स मिलने लगी यहाँ पर। ठीक है, और हमने बात की थी सीव एलिमेंट्स की बात की थी। तो सीव एलिमेंट्स में हमने देखा था कि जो टेरिडोफाइट होते हैं और जिम्नोस्पर्म में होते हैं, या सीव कंपोनेंट्स में हमने बात की थी, कंपेनियन सेल की बात की थी। तो जो मेनली जो कंपेनियन सेल है तो वो किसमें एब्सेंट थी, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, और दे आर जनरली या मेनली फाउंड इन द एंजियोस्पर्मस प्लांट। सो दिस इज ऑल अबाउट द complex permanent tissue. So that's all for this. Thank you very much.